मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए अगले 2.5 वर्ष कैसे रहेंगे? अगर मैं शॉर्ट में ही कह दूं तो मैं कहूंगा कि जीवन में बम्पर चमत्कार होंगे। भैया लिख करके ले लो मिथुन राशि वाले व्यक्तियों। अभी वर्तमान में आपके लिए शनि जो है वो दसम घर में और गुरु आपके खुद की राशि से ट्रांजिट कर रहा है। लेकिन अगर अगले 2.5 वर्षों की बात करें तो इसमें से अधिकतर समय ये जो ग्रह हैं आपको बहुत ही शानदार और चमत्कारिक फल देने वाले हैं। तो वहीं इसके कुछ जो महीने ऐसे भी होंगे जिसमें आपको बहुत दिक्कत या परेशानी भी रहेगी। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं मिथुन राशि वाले व्यक्ति कि आने वाले 2.5 वर्षों में आपको किस प्रकार के फल मिलेंगे और आपका किस लग्न राशि में जन्म हुआ है, इसके आधार पर यह प्रेडिक्शन आपके लिए कैसा रहेगा, तो नोटबुक रख लीजिए, यानी कि अपनी डायरी रख लो, एक पेन रख लो और इस वीडियो में अगले 15 से 20 मिनट तक आपको जो मैं बताने वाला हूं सारे पॉइंट लिख लें। उसके आधार पर, उसके अनुसार आप जो भी डिसीजन लेंगे तो मान करके चलो कि उसमें आपको बहुत ही अच्छी समृद्धि, बहुत ही अच्छा जो है रिजल्ट प्राप्त होगा। और मिथुन राशि वाले जो व्यक्ति हैं या तो उनका जन्म मृगशिरा नक्षत्र के अंतिम 2 चरणों में होता है, या आद्रा के 4 चरणों में होता है, या पुनर्वसु के प्रारंभ के 3 चरणों में होता है, तो नक्षत्र के आधार पर भी आपको फल कैसे मिलेंगे इनकी चर्चा इस वीडियो में करने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो आपको जरूर देखना है ताकि आप अपनी प्लानिंग को डिसाइड कर सकें। और आपसे वादा करता हूं कि जितनी ज्यादा डीप और गहराई से मैं आपको ये प्रिडिक्शन बताने जा रहा हूं विद डेट्स, तारीखों के साथ में, आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। तो इन तारीखों को नोट कर लें और कब क्या डिसीजन लेना है वो निर्धारित करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले गुरु के ट्रांजिट से। गुरु का ट्रांजिट आपको पता है कि वर्तमान में जो है वो मिथुन राशि में चल रहा है। और यह ट्रांजिट जो है ये मिथुन राशि में कब तक रहेगा? अगले साल 2 जून 2026 तक। लेकिन इन बिटवीन कुछ दिनों तक गुरु आपके द्वितीय भाव से सेकंड हाउस में आ जाएगा। और आपको बताऊं कि गुरु फर्स्ट हाउस में इतना ज्यादा अच्छा नहीं होता, ठीक ठाक होता है, सो होता है। लेकिन जैसे ही वह आपके सेकंड हाउस में जाएगा बहुत ही शानदार और चमत्कारिक फल प्रदान करेगा। तो वहीं वह सिंह राशि में इतना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि गुरु तीसरे घर में बेटर नहीं होता। ऐसे ही शॉर्ट में आपको समझाऊं तो शनि 10th हाउस में ठीक ठाक होता है, बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन जब वो मेष राशि में जाएगा तो आपको बहुत ही शानदार और उत्तम फल प्रदान करेगा। यानी कि जब मैंने जीवन में बम्पर चमत्कार क्यों लिखे कि अभी गुरु के अच्छे लाभ जो बढ़िया आपको गुरु रिजल्ट दे रहा है उसका फायदा उठाइए। बाद में जब आपका गुरु नेगेटिव होगा 2027 के अंत में और यहाँ पर राहु नेगेटिव होगा, उस समय शनि पॉजिटिव होगा, तो एक बैलेंस बना रहेगा। और ये बैलेंस आज दिखाता है कि जीवन में बम्पर चमत्कार होते रहेंगे। यानी कि अगले जो 2.5 वर्ष हैं वो आपके लिए बेमिसाल है, शानदार है, पॉजिटिव है। तो शुरुआत गुरु से करते हैं। गुरु वर्तमान में यानी कि अगस्त के महीने में जब ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं तो ये आपके मिथुन राशि में ट्रांजिट कर रहा है और पुनर्वसु नक्षत्र में 13 तारीख को ये आ जाएगा। तो आपका नक्षत्र के आधार पर हम देखें तो मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए उसका बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में आना बहुत ही अच्छा है। खास करके पुनर्वसु नक्षत्र वाले व्यक्तियों के लिए, आपके खुद की राशि में तो है ही है, लेकिन पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए बहुत ही शानदार और पॉजिटिव रहेगा। तो पुनर्वसु नक्षत्र में जिन जिन लोगों का जन्म हुआ है वो लोग दिल थाम के बैठ जाइए कि आपके लिए, डेट नोट कर लें, आपके लिए 13 अगस्त से लेकर के और जो गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में रहेगा वो रहेगा कम से कम आपके बहुत लंबे समय तक। यानी कि पुनर्वसु के बाद में वो पुष्य में आएगा 18 जून को। यानी कि एक लंबे समय तक पुनर्वसु नक्षत्र में रह करके वो उत्तम फल प्रदान करेगा और आपके लिए यह है बहुत ही उत्तम स्थिति रहेगी। तो अब बात करते हैं कि गुरु का जो रिजल्ट है वो आने वाले 2.5 वर्षों में कैसा रहेगा। तो फिलहाल यहाँ सामान्य रिजल्ट है, मतलब मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए गुरु मिथुन राशि में सामान्य है। लेकिन कर्क राशि में कब आएगा, डेट नोट करें, 18 अक्टूबर 2025 को गुरु कर्क में आ जाएगा। 18 अक्टूबर 2025, ये डायरी में लिख लो। कब तक रहेगा ये भी लिख लो। गुरु यहां पर रहेगा 5 दिसंबर 2025 तक। यानी 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक आपका गोल्डन टाइम है। लाभ क्या होगा वो भी लिख लो। इस दौरान आपको व्यापारिक लाभ, नौकरी पैसा लाभ, यानी कि करियर में श्रेष्ठ उन्नति रहेगी। विवाह नहीं हुआ है तो विवाह की चर्चा चलेगी। पैतृक संपत्ति में लाभ मिलेगा, पिता से संबंधित लाभ मिलेगा। करियर के मामले में ये समय आपका श्रेष्ठ रहेगा, ये लिख लो आप। और ये समय कब तक है, 5 दिसंबर। फिर 5 दिसंबर को गुरु वापस रेट्रोग्रेड होकर के, वक्री होकर के मिथुन में आ जाएगा
और वक्री होने का समय जो बृहस्पति का है वो क्या रहेगा, वो आप नोट करो, वो रहेगा 11 नवंबर से लेकर के गुरु वक्री रहेगा आपके 11 मार्च तक। तो 11 नवंबर से 11 मार्च तक गुरु के उतने ज्यादा श्रेष्ठ फल नहीं मिल पाएंगे, लेकिन फिर भी अच्छे फल मिलेंगे क्योंकि वो आपके लिए पॉजिटिव है। उसके बाद में वह पुनः 5 दिसंबर को जो है वो मिथुन में आने के बाद फिर 2 जून 2026 तारीख नोट कर लो, 2 जून 2026 को वापस वह कर्क राशि में आ जाएगा, यानी उत्तम फल प्रदान करेगा। और गुरु 2 जून 2026, 2 जून 2026 तारीख नोट करो, वहां से लेकर के और 31 अक्टूबर 2026 तक बहुत ही शानदार, पॉजिटिव और अच्छे फल प्रदान करेगा। वही करियर में लाभ, उन्नति, श्रेष्ठ परिणाम, धन, पैसा सब कुछ देगा। लेकिन 31 अक्टूबर 2026 से लेकर के और 25 जनवरी 2027 तक, आप डेट नोट कर लो, 31 अक्टूबर 2026 से 25 जनवरी 2027 तक गुरु आ जाएगा सिंह राशि में, और यह आपके लिए अच्छा नहीं है, दिक्कत है, परेशानी वाला है। यानी इस दौरान लाभ जो है वो बाधित रहेंगे, डेट नोट कर लो। ये समय करियर में, व्यापार में इतनी अच्छी उन्नति वाला नहीं रहेगा। इस दौरान गुरु 13 दिसंबर से लेकर के और 13 अप्रैल तक जो है वो रहेगा वक्री। तो वक्री रहेगा तो नेगेटिविटी इतनी ज्यादा नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि समय इतना श्रेष्ठ नहीं रहेगा। लेकिन वापस गुरु कर्क राशि में आ जाएगा, वापस डेट नोट करो आप, कर्क राशि में गुरु के आने का समय क्या रहेगा, 25 जनवरी 2027। और 25 जनवरी 2027 से वापस शानदार टाइम आ गया, पॉजिटिव टाइम आ गया। और 25 जनवरी 2027 से लेकर के गुरु आपका जो है कर्क राशि में रहेगा यहाँ पर 26 जून 2027 तक, यानी 26 जून 2027 तक आपको गुरु के बहुत ही शानदार, पॉजिटिव और अच्छे फल मिलेंगे। लेकिन 26 जून 2027 के बाद गुरु सिंह राशि में आ जाएगा, तो वो समय आपके लिए इतना पॉजिटिव, श्रेष्ठ फल वाला नहीं रहेगा। तो इस दौरान जो है गुरु वह पुष्य नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा, पुष्य नक्षत्र के बाद में वो मघा में, मघा के बाद में वो अश्लेषा में, और अश्लेषा के बाद में वो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में ट्रांजिट करेगा। तो जब तक वह पुनर्वसु नक्षत्र में रहेगा आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आगे उसके लिए जो नक्षत्र हैं वो आपके लिए सामान्य है, कोई दिक्कत वाले नहीं है। जो प्रेडिक्शन मैंने आपको बताया है वही आपको फलीभूत होगा। लेकिन गुरु आपके लिए सिंह राशि में अच्छा नहीं है, तो यह आपके लिए लास्ट में, यानी कि जून खत्म हो जाएगा तो जुलाई से, मान लीजिए जुलाई से दिसंबर इतना श्रेष्ठ नहीं रहेगा, तब थोड़ा दिक्कत या परेशानी आपको रहेगी, ये मान करके चलें। ये गुरु का फल मैंने आपको बताया, डेट नोट करवा दिया, आप नेट नोट करके रख लीजिए। अब बात करते हैं शनि पर, क्योंकि 2.5 साल में जो प्रमुख ग्रह हैं उन्हीं के गोचर पर बात करके हम तय करते हैं समय कैसा रहेगा। तो गुरु के चमत्कारिक फल बताए कि गुरु उच्च राशि में आकर के आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदलेगा। अब बात करते हैं आपके शनि ग्रह पे। शनि वर्तमान में आपके 10th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है। शनि आपके जो है कुंडली का भाग्येश भी है। अब देखिए शनि जो है आपका भाग्य का स्वामी है, बहुत अच्छा ग्रह है। वो 10th हाउस में अभी बहुत नॉर्मल फल प्रदान कर रहा है, और अगले 2.5 वर्ष में वह अधिकतर 10th हाउस से ही ट्रांजिट करेगा। वर्तमान में बात करें तो वह रेट्रोग्रेड चल रहा है, 28 नवंबर तक वह वक्री रहेगा, फिर 28 नवंबर को मार्गी हो जाएगा। तो उसके वक्री होने से आपको कोई बहुत ज्यादा जीवन में बदलाव नहीं आएगा। उसके बाद में उसके फल सामान्य रहेंगे, लेकिन वह पुनः नेक्स्ट ईयर यानी कि अगले साल 2026 में शनि 27 जुलाई को अपडेट नोट करें, 27 जुलाई को फिर वक्री हो जाएगा। तो शनि जब मार्गी है तो ज्यादा अच्छा है, और मार्गी कब है, 28 नवंबर 2025 से लेकर के आप डेट नोट कर लें कि 27 जुलाई 2026 तक शनि वक्री रहेगा, और वो आपके लिए समय श्रेष्ठ है। उसके बाद बात करें, 27 जुलाई को शनि वापस वक्री होगा, और वो 11 दिसंबर 2026 तक वक्री रहेगा, वो आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। फिर 11 दिसंबर 2026 के बाद वह मार्गी हो जाएगा तो ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा, और वह यहाँ पर जो है वो वक्री पुनः होगा जाकर के 9 अगस्त 2027 को। लेकिन इससे पहले जून के महीने में, जून 2027 के महीने में, आप तारीख नोट कर लेना, 2 जून 2027, 2 जून 2027 को जो है शनि जो है वो मेष राशि में प्रवेश करेगा। यानी कि 2 जून 2027 को शनि का जो मेष राशि में प्रवेश है वो आपके लिए गोल्डन और शानदार रहेगा। अब एक बात नोट करना कि गुरु आपका इन दिनों नेगेटिव होगा। गुरु जून इसी महीने में
जून 2027 के लास्ट वीक में आपके सिंह राशि में आएगा तो खराब हो जाएगा। लेकिन बैलेंस कैसे हो गया, जीवन में बंपर चमत्कार वाली बात कैसे हुई कि इसी महीने में शनि आपका यहाँ पर यानी कि रेट्रोग्रेड यहाँ पर जो है मार्गी होकर के यहाँ अगली राशि में प्रवेश करेगा, लेकिन वह वापस से वक्री हो जाएगा। शनि वक्री होगा 9 अगस्त 2027 को। आप तारीख नोट कर लें कि आपके लिए जून और जुलाई का महीना शनि के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत शानदार है, लेकिन वह पुनः वक्री हो जाएगा। वक्री होने की डेट रहेगी 9 अगस्त 2027 और वो 9 अगस्त 2027 से लेकर के वक्री हो जाएगा और पुनः मार्गी होगा 24 दिसंबर 2027 में। तो उसका जो ये वक्री होना जो है वो इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी वह मेष राशि में रह करके आपको बहुत अच्छे फल प्रदान करेगा और बहुत ही उत्तम फल प्रदान करेगा। मेष राशि में रहते हुए शनि के आपको श्रेष्ठ फल मिलेंगे। एक बार वो वक्री होकर के वापस जो है मीन राशि में आएगा, वो आएगा 20 अक्टूबर 2027 को। यानी 20 अक्टूबर 2027 को, यानी कि जून के बाद में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, अक्टूबर के अंदर वो 20 तारीख को लगभग ये 5 महीने का समय हुआ। 5 महीने 2027 में शनि आपका जो है वो यहाँ पर श्रेष्ठ फल आपको देता रहेगा। फिर वापस मीन में आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लाइन याद रखना, जीवन में बम्पर चमत्कार होंगे। अब इस बात को हम समझते हैं कि आपकी लग्न राशि क्या है इसके आधार पर। अब देखिए, जब गुरु आपका पॉजिटिव होता है, यदि आपका जन्म जो है मान लीजिए मेष राशि का है, आपका जन्म कर्क का है, सिंह का है, या आपका जन्म वृश्चिक या धनु या मीन राशि का है, तो ऐसी स्थिति में आपके लिए गुरु जो है बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह हुआ, कारक ग्रह हुआ। तो गुरु जब कर्क में आएगा और आपके ये लग्न है जो मैंने अभी आपको बताया, फिर मैं रिपीट करता हूं कि आपका गुरु जब कर्क में आएगा, तारीखें आपने नोट कर ली थी, और यदि आपका जन्म मेष है, कर्क है, सिंह है, वृश्चिक है, धनु या मीन है, तो वो टाइम आपके लिए ज्यादा गोल्डन टाइम और श्रेष्ठ टाइम रहेगा। ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनेगा क्योंकि गुरु आपका कारक ग्रह पॉजिटिव होगा तो बहुत अच्छे फल देगा। वहीं शनि आपका कब अच्छे फल देगा, यदि आपका जन्म वृषभ, मिथुन, तुला और कन्या, मकर या कुंभ, ये जो आपके लग्न है, लग्न का मतलब आपकी जन्म पत्रिका में आप देखेंगे कि उसमें जो पहले आपके पहले खाने में जो नंबर लिखा होता है उसको लग्न कहते हैं, ये नंबर है। तो अगर आपका लग्न जो मैंने बताया वो है, तो जब शनि पॉजिटिव होगा, शनि जब मेष राशि में आएगा 2027 में, तो वो टाइम आपके लिए गोल्डन रहेगा। और शनि उसके बाद भी आपको बहुत शानदार फल देगा क्योंकि 10th यानी 10th भाव की अपेक्षा शनि के 11th हाउस में जो है वो ज्यादा अच्छे प्रेडिक्शन होते हैं। अब बात करते हैं राहु ग्रह पे। राहु आपका 9th हाउस से वर्तमान में ट्रांजिट कर रहा है। आपने 2 ग्रहों के ट्रांजिट देखे जो जीवन में बंपर चमत्कार दे रहे हैं। राहु का आपको चमत्कार कोई खास विशेष नहीं मिलने वाला है क्योंकि राहु अभी वर्तमान में कुंभ राशि में चल रहा है और वह शतभिषा नक्षत्र में आएगा 25 जनवरी 2025 को। यानी कि वर्तमान में वह जो है शतभिषा नक्षत्र में आएगा। अभी वो आपके उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में चल रहा है और अभिजीत, श्रवण, धनिष्ठा, धनिष्ठा के बाद में शतभिषा नक्षत्र में 25 नवंबर 2025 को उसकी एंट्री होगी। आपके लिए वो सामान्य फल वाली रहेगी। उसके बाद में शतभिषा के बाद में वो रेट्रोग्रेड चलता है, यानी कि शतभिषा से वो धनिष्ठा नक्षत्र में आएगा 3 अगस्त 2026 को। अब आपकी राशि के आधार पर देखें, आपकी जो मिथुन राशि वालों के लिए मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु है, तो राहु के जो ये नक्षत्र हैं, चाहे वो अभी उत्तराषाढ़ा में हो, चाहे वो पूर्वाषाढ़ा में हो, चाहे वो शतभिषा में हो, चाहे वो धनिष्ठा में हो, आपके लिए ये सारे जो नक्षत्र हैं, इनमें धनिष्ठा नक्षत्र में जब राहु आएगा 3 अगस्त 2026 को, आप तारीख नोट कर लें 3 अगस्त 2026 को, तो जो आद्रा नक्षत्र वाले व्यक्ति हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत होगी और वो तारीख रहेगी 3 अगस्त 2026 से लेकर के और 11 अप्रैल 2027 तक। उसके बाद में जब शतभिषा में वो है तो पुनर्वसु में आद्रा वालों को दिक्कत कब होगी, 3 अगस्त 2026 से लेकर के 11 अप्रैल 2027 को, और 11 अप्रैल 2027 से लेकर के 20 दिसंबर 2027 तक श्रवण में जो है वो राहु रहेगा। तो मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए वो टाइम थोड़ा नेगेटिव रहेगा। तो ये नक्षत्र के आधार पर मैंने आपको बताया। अब इस फल को, राहु चूंकि विपरीत उल्टा चलता है तो यहाँ पर राहु के उल्टे फल मैंने आपको बताए, यानी कि विपरीत चलते हुए फल प्रदान कर रहा है। लेकिन राहु सबसे ज्यादा जो डेंजर सिचुएशन बना रहा है मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए, वो अष्टम भाव में आ रहा है। आप तारीख नोट कर लो, 5 दिसंबर 2026, यानी आज के बिल्कुल 1.5 साल के बाद में राहु यहाँ नेगेटिव होगा। तो इस 2.5 साल के पार्ट में उसका जो 1.5 साल का पार्ट है वो अच्छा है,
लेकिन लास्ट में यानी कि आपके लिए बाद में जाकर के वो इतना प्रॉपर अच्छा नहीं रहेगा। आप डेट नोट कर लो कि 5 दिसंबर 2026 से लेकर के और उसके आने वाला जो साल है यानी कि पूरा कंप्लीट 2027 राहु पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो इसके उपाय उस समय जरूर करने होंगे। उपाय क्या होंगे? ओम राम राहवे नमः मंत्र का जप करना है। इसके अलावा भैरव जी की और भगवान गणपति की उपासना करनी है, जिससे आपके लिए प्रॉपर रहे। और राहु अष्टम का कई लाइफ में कई तरह की दिक्कत परेशानियां देता है। तो आपके लिए अगर मैं परसेंटेज के आधार पे बात करूं तो गुरु शनि के जहां पर रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, गुरु केवल सिंह राशि में आपको दिक्कत देता है और राहु यहाँ आकर के खेल बिगाड़ता है। लेकिन इन बिटवीन जब ये यहाँ नेगेटिव होते हैं तो शनि इतना ज्यादा पॉजिटिव हो जाएगा कि मैंने जो यह लाइन लिखी है, जीवन में बम्पर चमत्कार होंगे, निश्चित रूप से आपको वो मिलकर रहेगा। तो चाहे वो नक्षत्र के आधार पर मैंने आपको राहु का फल अभी बताया, चाहे आपके लिए जो है वो ये तारीखों के आधार पर फल बताए, या फिर आपके लग्न के आधार पे, ये सभी डायरी में लिख करके आप समझ लें। जहाँ कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और ये जो मैंने प्रेडिक्शन बताया आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया, तो अपनी जन्म राशि क्या है ये पता करना चाहते हैं तो अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम हमें जो है वो मैसेज में लिख करके भेज दीजिए। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये केवल आपकी जन्म राशि के आधार पर ही बताया हुआ फल है, लग्न राशि के आधार पर नहीं, क्योंकि हमेशा राशि फल जो है वो आपकी जन्म राशि के आधार पर ही देखा जाता है। नमस्कार।